हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। इन जनरल आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी डिफरेंशिएशन लगा रहे होते हैं और वहाँ पे इन्वर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। आज मैं उसी के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल फार्मूले सीखेंगे। लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको लगाएंगे और कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन बच्चों को सबसे अधिक टफ क्यों लगता है? स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें सारे बेसिक फार्मूले जो यहाँ यूज़ होते हैं वो टिप्स पे याद नहीं होते। दैट इज़ द मेन रीज़न। ढेर सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको फार्मूले टिप्स पे याद नहीं है तो आप मान के चलो आपको एक क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ मेन फार्मूले आपको बताता हूँ, उसके बेस पे आप वहाँ पे इमेजिन कर पाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला हम ले सकते हैं साइन 2a इक्वल्स टू sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इनको आपको टिप्स पे याद करना है। इसी तरीके से मेरे पास cos 2a के फार्मूले हैं। cos 2a में क्या करेंगे, ये होता है मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। अब एक बार cos स्क्वायर a को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यू गॉट माई पॉइंट। ये जो है cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ऑलरेडी एक था यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इसको मिला करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया। एक बार साइन स्क्वायर a को चेंज कर दो cos में तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 1। तो आपके पास cos 2a के 3 फार्मूले हो गए। अब समस्या यहीं से आती है, बच्चे ढेर सारे बार बार उनको प्रॉब्लम आती है। जब मैं चेक करता हूँ क्वेश्चंस को तो बोलते हैं कि सर ये क्या मेथड लगाते हैं और रिजल्ट ही नहीं आता। जो भी आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको प्रॉब्लम जो है उसका एक बहुत ईजी सा ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। cos 2a के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2a के लिए अगर आपको कहीं पे भी 1 प्लस cos 2a मिलेगा, ठीक है, 1 प्लस cos 2a मिले या 1 माइनस cos 2a मिले, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इस जगह पे है कि इसमें 3 फार्मूले हैं, कौन सा यूज़ करना है ये समस्या है। तो कभी कभी कोई स्टूडेंट इसमें से कोई सा फार्मूला चूज कर ले, लगना कोई और सा था, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आपको मालूम है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर आपने एक बार ट्राई किया, ठीक है, नहीं हुआ, उसके बाद आप मान के चलो होना नहीं है उस एग्जाम में। रीज़न सीधा सा है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अगर एक बार ब्रेक हो गया उसके बाद आप उसको कितनी भी कोशिश कर लो मैनेज नहीं होना है। तो इसलिए कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक्स आपके पास होने चाहिए जिसके बेस पे आपने अगर फॉर्मूला लगाया तो आपको रिजल्ट मिले। यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर आपको यहाँ प्लस दिखता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आपके पास ये प्लस है, ठीक है, तो क्या करना है, प्लस होने पर आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर a। यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ आता है। अगर यहाँ a होता तो यहाँ a/2 आता है। क्लियर है ना। इसी तरीके से माइनस अगर है तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है। केवल इन 2 फार्मूलों को अगर आपने प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया तो आप मान के चलो कि शायद ही आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। इस फार्मूले को आप अपने नाम की तरह याद कर लो। मैंने इसको नेम दिया हुआ है नेम फार्मूला। इस नेम फार्मूले के हेल्प से आप मान के चलो कि लगभग मैं 1000 क्वेश्चंस के आसपास आपको कराऊंगा। तो केवल इन्हीं दोनों क्वेश्चंस, दो फार्मूले के बेस पर हम इतने क्वेश्चंस रन करेंगे। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए तो। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करेंगे, वो जरूर ध्यान रखना। अभी मैं करा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये जो साइन 2a है या cos 2a है, इसके भी अलग अलग फार्मूले भी हैं। तो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि इसमें क्या चीज़ दिया हुआ उसको मैं किस तरह से रिप्लेस करना है। एक्चुअली जो वैल्यू पुट करना होता है ना, इसमें कुछ जो यूनिवर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे डिफिकल्टी आती है। उन्हीं डिफिकल्टीज़ को मैं इजी करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके बेस पे आप आराम से क्वेश्चंस करने लगेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए इसी को मैं अगर यहाँ पे क्या लूँगा, फार्मूला 10 का फार्मूला अगर क्रिएट करूँ तो यही साइन 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यू गॉट माई पॉइंट, 10 स्क्वायर a।
tan 2a का फार्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ। tan 2a इक्वल्स टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यू गॉट माई पॉइंट। 1 माइनस प्लस है तो sin 2a, माइनस है तो tan 2a। क्लियर हो रही बात। चलिए अब बारी आती है cos 2a का भी फार्मूला क्या tan की फॉर्म में होता है? आंसर यस होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीनों फार्मूले की जगह पे आप एक फार्मूला लिख सकते हो cos 2a का। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यू गॉट माई पॉइंट। tan स्क्वायर a। क्लियर है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास sin 2a का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan a, cos 2a का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan a एंड tan 2a का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan a। क्लियर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में इन जनरल आपको लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। भाई आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप cos लगा दोगे तो ये साइन बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। समझ में आई बात। चलो पहले इतना काम कर लेते हैं फिर बताते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉस थीटा रख दूँ तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। मैंने कॉस की जगह साइन भी रख सकता था, मैंने कॉस क्यों रखा है, मैं जस्ट एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक तरीका पता लग जाए कि अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो आप कॉस रखो, अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन रखो, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन रखो। 99.99% ये फार्मूला फिट बैठता है। ये कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि आप ऐसे ही सोचना स्टार्ट करो, आपको सोचना तो इसको देख के पड़ेगा। मैं जस्ट एक हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, हम इस पर कुछ इमेजिन कैसे कर पाएँ, क्या रखना है। कभी कभी ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये फिट बैठता है। तो जब मैंने कॉस इनवर्स देखा, मैंने कॉस रख के देखा बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। इन जनरल बैठेगा, लेकिन कभी नहीं बैठे तो उसके लिए मैंने आपको बताया सोचना आपको यहाँ से है। लेकिन अगर कॉस है तो कॉस रख के देखो, हो सकता है फिट बैठ जाए। तो हमने रखा तो मेरा बैठ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ कितना हो गया 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कितना आया कॉस इनवर्स। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 कॉस थीटा, राइट। और ये कितना आएगा साइन थीटा। ठीक, ये वैल्यू कितना हो गया आपके पास cos इनवर्स sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कैंसिल होने के लिए, यानी कि 2 थीटा बचने के लिए हमें ये क्या चाहिए, cos चाहिए। cos इनवर्स गिव्स एंगल। ठीक, तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समझना। ये हो गया आपके पास cos इनवर्स और ये हो गया आपके पास cos, और एंगल क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, x की वैल्यू जो है 1 और 1/√2 में है। 1 का मतलब cos 0, 1 का मतलब cos 0 और ये वैल्यू कहाँ पे है 1/√2। ठीक है, 1/√2 मतलब 45 डिग्री। तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, राइट। मतलब 45 डिग्री और 0 के बीच में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बात ठीक है। समस्या इस बात की है कि मुझे π/2 माइनस 2 थीटा के बीच में चेक करना है ये वैल्यू। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो मुझे गिवन है उसको लिखते हैं। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है 1/√2 x और 1। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान समझना। इसको स्किप करने का मतलब है आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। और कभी कभी मैंने देखा कुछ बच्चों को थोड़े से मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब थोड़े से कटते हैं, और कोई पूरे काट देता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉपी चेक कर रहा है वो। ठीक है, तो भाई फर्क किस चीज़ का आएगा, केवल माइनस का। तो हम 0.5 भी क्यों कटने दें, आप ध्यान समझना क्या करना है। तो ये वैल्यू मेरे पास x किसके बराबर है, मेरा है cos थीटा के बराबर। तो ये कितना हो गया 1/√2 और ये हो गया 1। अब अगर मैं
यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स अप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से समझना। ये बचा मेरे पास थीटा और ये वैल्यू कितना हो गई 0 to π/4। ये बात क्लियर हुई, 0 to π/4। अब समस्या ये है कि आपको चाहिए कितना, -2 थीटा। -2 थीटा, पहले 2 थीटा बनाते हैं, राइट। तो देखो अब आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। अब आप ध्यान से देखो कि अभी तक ये कहाँ पे था, 0 to π/4 था, यानी 45 डिग्री पे था। अब कहाँ पहुँच गया, 2 थीटा हमारा पहुँच गया 0 to π/2, π/4 से π/2 पे जंप कर गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ माइनस की वैल्यू है, माइनस भी माइनस करना होगा, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पे आप ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ माइनस अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं माइनस अप्लाई करूँगा तो ये जो आपका ये सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा लाइक दिस, क्लियर हुआ। यहाँ पर आपके पास क्या है -π/2, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना कंसेप्ट। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे एक वैल्यू और चाहिए, वो क्या है π/2। तो यहाँ पर π/2 ऐड कर दो, तो यहाँ कितना आया आपके पास π/2 -2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी है, ये है 0 + π/2 और ग्रेटर देन -π/2 + π/2। यू गॉट माई पॉइंट। अब कितना हुआ ध्यान से देखना, ये हो गया आपका π/2, इट बिकम्स π/2, ठीक है। ग्रेटर देन यहाँ बचा π/2 -2 थीटा ग्रेटर देन 0। अब 0 मतलब हमारे पास π/2 -2 थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। यहाँ तक क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको एक बात और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू ये थीटा होगा, ये केवल तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू बिलोंग करती है 0 और पाई के बीच में, ठीक है। ये अगर है तभी पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू क्या बची, यहाँ से y = आपके पास आ गया कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस से कॉस चला जाएगा और आपके पास रिजल्ट बचेगा π/2 -2 थीटा। और आपके पास थीटा कितना है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया π/2 -2 कॉस इनवर्स x। ध्यान से देखो यहाँ पे अप्लाई ऑन दी बोथ द साइड्स कॉस इनवर्स x, तो इट बिकम्स, या आपको नहीं समझ आए तो आप क्या कर सकते हो, इसी को यहाँ पे लिख सकते हो थीटा = कॉस इनवर्स ऑफ x। मतलब हमने इस कॉस को इधर पहुँचा दिया, या अप्लाइंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ दी साइड्स यू विल गेट थीटा = कॉस इनवर्स x। सिंपल याद करने का तरीका है कि आपका थीटा यहीं रह गया, कॉस इधर आ गया, ये आपके पास वैल्यू बच गई। ये एग्जैक्टली होता नहीं है, इनवर्स अप्लाई कर दें तब आता है, लेकिन आपको याद करना है, यहाँ से आसान है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखो इस जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास y = अब आपको डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना था, हमारे सब कुछ x के रेस्पेक्ट में आ चुका है, क्लियर है ना। चलिए ध्यान से देखो, तो मेरा हो जाएगा dy/dx = π/2 का 0 हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, -1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ही आता है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 2/√1 - x²। ये आया आपका dy/dx, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लगने हैं, कुछ चीज़ें लगनी हैं, इन चीज़ों को आपको प्रॉपर से समझना पड़ेगा। बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है आपको यहाँ, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया हुआ है और आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं समझ रहे हो, तो आप मान के चलो एग्जाम्स में आप नहीं कर पाओगे। इसे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। y = sin इनवर्स √1 - x/2 . 2
x लाइज बिटवीन 0 and 1, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से समझना क्या स्टेप्स यूज करने हैं मुझे, किस तरह से आएगा रिजल्ट, ये सोचना है। सबसे पहले तो आप मैनिपुलेट करो, उसके बाद जो लिमिट्स दी हुई हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले इसको मैनिपुलेट करते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए मेरे पास साइन इनवर्स और साइन की ही वैल्यू आए आफ्टर मैनिपुलेटिंग दिस। यू गॉट माई पॉइंट, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मेरे पास हो गया, यहाँ पुट कर देते हैं कुछ वैल्यू, यहाँ लिख लो पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब आप ध्यान रखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा ऑलरेडी, दो फॉर्मूले बताएं, नेम फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, और एक है 1 माइनस cos 2 थीटा। यू गॉट माई पॉइंट। ये जो वैल्यू है ये है 2 cos स्क्वायर थीटा और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें यूज़ करना होगा, बार बार इसे यूज़ करना है, इसलिए आपको इसको सही से याद करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस cos 2 थीटा रख दिया इसकी जगह पे, क्लियर है। चलो एक काम अभी और भी कर लो कि अगर ये cos इधर पहुंचेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 थीटा, है ना। दोनों तरफ cos इनवर्स x लगा दो, cos इनवर्स लगा दो, या cos थीटा को उठा के इधर ले आओ, क्लियर हो रही बात। अब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बाई 2 आ गया, यहाँ से थीटा भी हटा दो, 2 हटा दो, तो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2 थीटा अपॉन, हमने x की जगह पे cos 2 थीटा रख दिया, अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला केस लगा मेरे पास, और अंडर रूट ऑफ दिस एंड अपॉन 2, तो 2 से 2 गेट कैंसिल एंड ये आ गया आपके पास ये, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब हमें चेक ये करना होगा जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या डायरेक्ट हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब आप ध्यान से समझना इस स्टेप को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप समझ लेना कि लास्ट में जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ये लिमिट वाली बात भी बहुत ईजी लगने लगेगी। ध्यान से समझना क्या करना है इसमें। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 0, x एंड 1, यही तो है मेरे पास। अब मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, cos 2 थीटा चाहिए मुझे, क्लियर हो रही बात। तो अगर मैं x को cos 2 थीटा रख दूँ, cos 2 थीटा रख दूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 0। अब आप ध्यान से समझो कि अगर ये cos जाएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कब होगी, ये होगी आपकी ये हो जाएगी cos 0 यानी कि π/2 पे, और ये वैल्यू हो गई आपके पास 2 थीटा की, और ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 0 की, क्लियर है, ये वैल्यू आई। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरे को ताकि मुझे केवल वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना, ये आ जाएगा मेरे पास π/4, मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, इसको और इसको, तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, थीटा, और ये आ गया वैल्यू 0। तो मेरे पास 0 और π/2 के बीच में वैल्यू आ गई, मतलब यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, क्लियर हुई बात। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ पहुंच गई। अब हमारे पास क्या कंडीशन होती है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा केवल तब होगा जब ये थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 तक, समझ आया, -π/2 से +π/2 तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, और थीटा मेरा कितना है, cos इनवर्स, ये है मेरे पास
कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? कितना आ जाएगा मेरे पास? dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका रिजल्ट हो गया। आप समझो ध्यान से, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने माइनस पहले लगा दिया -1/2 और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, लिमिट दे रखी है आपको x π/4 एंड π/4, ये लिमिट गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का है, बढ़िया क्वेश्चन है। किस तरह सॉल्व होगा ध्यान से समझना। यहाँ कौन सी स्पेशल ट्रिक लगेगी वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, राइट। यहाँ पर जो है आपके पास, आप क्या करो, सबसे पहले ये जो लिखा है cos x प्लस ये आप लिख लो sin x। क्लियर है? और इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है? अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये 1/√2 लिखा हुआ था ऐसे लिख लिया आपने 1/√2। ठीक है, देखो ध्यान से, 1/√2 एक ऐसी वैल्यू है जो आपके साथ काम करती है। साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। दोनों वैल्यूज हमारे साथ 1/√2 होती है। तो ये हो गया मेरे पास cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, और ये हो गया साइन π/4 और cos x प्लस cos π/4 और sin x। क्लियर है? ये वैल्यूज आ गई आपके पास। नाउ अब आपके पास ये कितना हो गया cos इनवर्स, और ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन। ठीक है, साइन। एक काम करते हैं, साइन में बना करके फिर मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू लगाया मैंने, इसको cos की लगा लो ना। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा cos, ठीक है, cos π/4 cos की वैल्यू है, और यहाँ पर भी मैंने वैल्यू लगाई साइन की लगा दी, राइट। तो ये हो गया साइन π/4। अभी कितना हो गया, cos का बन गया। मुझे cos चाहिए, cos कैंसिल करने के लिए। बात को समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया cos π/4 माइनस एक्स। क्लियर है? cos π/4 माइनस एक्स। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर है? या आप इसको चेंज कर दो, वैल्यू चेंज कर दो, कोई फर्क थोड़ी है। cos x माइनस π/4, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर है भाई? x पहले कर दो या बाद में कर दो, क्या फर्क पड़ना है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बारी आती है कि क्या cos से cos कैंसिल होगा, और कैंसिल होकर के वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, ये हमें सोचना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, अब लिमिट्स को हमें मैनेज करनी है। ठीक है, लिमिट कितनी है, -π/4 x और π/4, यही तो वैल्यू है मेरे पास। ठीक है भाई, ये लिमिट्स मुझे दी हुई हैं। क्लियर है? अब इनको मैनेज करके करना है, मुझे ये वैल्यू बनानी है यहाँ पे। वी हैव टू क्रिएट दिस वैल्यू हेयर। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जो x लिखा हुआ है, x में -π/4 मैंने इधर किया, तो ये π/4 -π/4 करना होगा। मतलब जो भी टर्म है उसमें π/4 माइनस हो रही है, माइनस का π/4 ऐड हो रहा है, राइट। तो ये कितना आया, -π/4 और -π/4, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, -π/2। ठीक है भाई, -π/4 2π/4 आया, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये बचा। और यहाँ कितना हो गया, x -π/4, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है? ये वैल्यू समझ में आई आपके? ये वैल्यू आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें एक बात पहले से पता है कि हमारे पास अगर ये cos इनवर्स चल रहा है, cos इनवर्स, और cos
थीटा है तो ये वैल्यू माइनस थीटा के बराबर होगा अगर ये थीटा जो है बिलोंग करता है, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई टू 0 अगर बिलोंग करता तो ये माइनस थीटा आता है। अब ध्यान से देखो कि अगर आपको ये चीज़ें ना पता हो तो अगर एक नॉर्मल वे में आप कंडीशन चला रहे हो वहाँ पे तो सिचुएशन क्या होगा, इसको कैंसिल किया आपने, x माइनस पाई बाई 4 या यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस थीटा दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4। इट गिव्स यू माइनस एक्स, माइनस लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई ये आई, इसको बोलोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। मतलब जरा सी लिमिट की मिस्टेक में आपके मार्क्स कट नहीं कटने हैं, ये चीज़ आपको सेव करना है, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक, कितना हो गया, ये आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू -1, दैट्स इट। ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कितना इजी है। अगर आपने कंसंट्रेशन लेवल डेवलप किया हुआ ये बात समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। दो जगह पे प्रॉब्लम आती है, एक तो ये क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दूसरा लिमिट लगता है। दोनों चीज़ें हैं तब आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट ही नहीं दिया है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना क्या है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो डिफिकल्टी लेवल आप ध्यान समझना, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है ना। ये चीज़ ही अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लिमिट की कंडीशंस नहीं लगाई उन्होंने। अगर यहाँ लिमिट लगाते तो आपको ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाती। ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट ट्रिक आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, वही ट्रिक काम कर रहा है। अगर tan इनवर्स दिया है तो आप tan इनवर्स की वैल्यू पुट करो, क्लियर है ना। चलो रख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, पुट, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करते हैं। 10 दिया है तो मैं यहाँ लिखूँगा 10, हमारे पास ax इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे ax इक्वल्स टू tan थीटा कर दूँ तो क्या होगा, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट ax इक्वल्स टू tan थीटा, रख के देखते हैं क्या सीन आता है, राइट। या y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कितना आई वैल्यू, ये आया गया tan इनवर्स, और यहाँ क्या वैल्यू बची आपके पास, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे यू विल गेट sec थीटा, ठीक है, -1 अपॉन tan थीटा, क्लियर है। अब इसको और मैनिपुलेट करो, मुझे तो यहाँ tan चाहिए ना, तभी कैंसिल होगा। तो ये आ गया tan इनवर्स, राइट, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। यू गॉट माई पॉइंट, cos थीटा ये हो गया आपके पास। इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करो तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, कंसंट्रेशन तो चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए भाई। देखो यहाँ पे क्या है, cos थीटा ऊपर आया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो अगर ये स्टेप आपको समझ में आया है तो कमेंट में आप मुझे बताओ कि आपको ये कितना समझ में आया या नहीं आया, राइट। cos थीटा है, ये cos थीटा ऊपर गया, नीचे भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा गेट कैंसिल, ये रिजल्ट आया। समझ आ रही बात, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करोगे, अगर आपके दिमाग में कोई अप्रोच आ रहा है इसको tan थीटा बनाने के लिए तो आप मुझे कमेंट में लिखो, ठीक है, मुझे बताओ कि आपने क्या सोचा इसके बारे में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आपका मैसेज जो भी होगा मैं चेक कर लूँगा। ये आया मेरे पास tan इनवर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको नेम फार्मूला बताया था, तो 1 माइनस cos थीटा आ गया, यूज़ दैट फार्मूला, आप बहुत बार उसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। cos स्क्वायर आएगा क्या, साइन स्क्वायर आएगा माइनस इस वजह से, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास माइनस में है, ये माइनस तो यहाँ साइन स्क्वायर, राइट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है, अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। ये रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, क्लियर है। चलो अब जरा चेक करते हैं वैल्यू क्या हुई मेरे पास, 2 से 2 गेट कैंसिल,
sin थीटा अल्टीमेटली मेरे पास बचा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली कितना हो गया थीटा बाई 2। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये tan उठ के इधर जाएगा तो tan इनवर्स ax बचेगा। तो ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स ऑफ ax अपॉन 2। गलती यहाँ पे होती है बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा बाई 2 की जगह पे यहाँ पे ax बाई 2 कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये वैल्यू आप आ गई आपके पास, तो अल्टीमेटली आप इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद द रेस्पेक्ट टू x, राइट। इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको कह दो डिफरेंशिएटिंग सेकंड इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये हो गया आपके पास dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो 1/2 तो पहले ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, और a का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन अगेन करोगे यू विल गेट a, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आ गया a अपॉन समथिंग, ठीक है, दैट विल बी योर रिजल्ट। समझ आया होगा।